बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया खुरम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का बाज़ाब्ता आगाज। तमाम सूबों में हेल्थ वर्कर्स को बिला तफरीक वैक्सीन लगाने का अमल शुरू। मुल्क पर मुश्किल वक्त में सब मिलकर काम करते हैं। असद उमर। तकरीब इत्तेहाद का मजहर करार। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को सलाम। वज़ीर-ए-आला सिंध ने दाऊद यूनिवर्सिटी में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया। चीनी कौंसल जनरल और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। रुआ माह में ही तमाम हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन का अज़म। महमूद खान ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन के अमल का आगाज किया। चीन ने तमाम डोज बतौर तोहफा दी। डॉक्टर फैसल सुल्तान। वैक्सीन महफूज और फायदेमंद रही है। मामने हसूसी। साल के आखिर तक 73 मिलियन तक डोज आ जाएंगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान। पूरे मुल्क में एक ही वक्त में वैक्सीनेशन मसावी मौके का सबूत। अवाम की सेहत और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान में अवालीन तरजीह है। शिबली फराज। ब्रॉडशीट कमीशन का दफ्तर शरई अदालत में कायम करने का फैसला। 20 ग्रेड के ऑफिसर तारिक महमूद कमीशन के सरबराह होंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन FIA अटॉर्नी जनरल ऑफिस से नाम तलब। महकमा स्पेशलाइज्ड केयर का टीचिंग अस्पतालों में इलाज मौलजा में नाकामी का इतराफ। अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट हकाम को पेश। टीचिंग अस्पतालों के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मौसम के तेवर बदल गए। जुड़वां शहरों में बादलों ने मौसम को सुहाना बना दिया। लाहौर में बूंदाबांदी से सर्दी में इजाफा। KP और आजाद कश्मीर में बादल बरसने को तैयार। फरवरी में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात। पाकिस्तान की क्लीन स्वीप पर नजरें। जनूबी अफ्रीका को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। दोनों टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। मैच 4 फरवरी को होगा। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खबर। PSL 6 के लिए स्टेडियम आने की इजाजत। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हक न्यूज के साथ रहिए। खबरों में दोबारा खुशामदीद। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन की तरफ से तंबाकू और शुगरी ड्रिंक के नुकसानात के बारे में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुफरान अहमद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन ने पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल रिपोर्ट के ताउन से शुगरी ड्रिंक के ज़्यादा इस्तेमाल से पैदा होने वाली पेचीदा अमराज और रूनमा होने वाली अमवात पर अवामी सर्वे का एहतमाम किया। इब्तदाई पोलिंग इस्लामाबाद और गिरदोनवाह के इलाके में करवाई गई, जिसमें 72% अफराद ने शुगरी ड्रिंक्स पर टैक्स के निफाज की हिमायत कर दी ताकि दिल, मोटापा समेत NCDs की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। शुगरी ड्रिंक्स पर अवामी सर्वे रिपोर्ट की इब्तदाई लॉन्चिंग की तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड मसूद रहमान कियानी ने सरअंजाम दिए। मेहमान खुसूसी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत और मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर नशीन हामिद थी। इस मौका पर प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी, महकमा सेहत, सरकारी फलाही इदारों के नुमाइंदगान और सहाफ़ियों ने शिरकत की। पनाह के जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह घुम्मन ने मेहमानान गिरामी और मीडिया के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इज्तिमाई कोशिश से ही मेहनत रंग लाती है। अवाम की सेहत को महफूज बनाने में पनाह के किरदार को मुस्बत नज़र से देखने और अवाम तक मालूमात पहुँचाने पर हुकूमती नुमाइंदगान और सहाफ़ी बरादरी के नहायत मशकूर हैं। आप सबका ताउन शामिल हाल रहा तो बीमारियों से पाक मुआशरा तश्कील पाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन इजाज़ अहमद के साथ गुफरान अहमद चिश्ती, हक न्यूज़, इस्लामाबाद। लोअर दीर में मौसम सरमा की बारिशों की कमी से बरानी इलाकों की फसलें शदीद मुतासिर। मज़ीद तफसीलात मनीर ज़ादा की इस रिपोर्ट में। सिल्ला लोअर दीर में मौसम सरमा में बारिशों की कमी से बारानी इलाकों की फसलें शदीद मुतासिर, जबकि दरियाई पंचकोड़ा नाली की शक्ल इख्तियार कर गया। बारिशें न होने से गिरद गुबार में इजाफा से मौसमियाती बीमारियां फैलने लगी। तफसीलात के मुताबिक इन साल माह जनवरी में लोअर दीर में बारिशें मामूल से इंतहाई कम होने से लोअर दीर की बारानी इलाकों के गंदम और दीगर फसलों में मनफी असरात पड़ना शुरू हो गए हैं, जबकि फसलों की बढ़ोतरी भी रोकी गई, जिसकी वजह से किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। किसानों के मुताबिक उन्होंने गंदम, हवाई काट और ट्रैक्टर बिल पर लाखों रुपए खर्च किए हैं,
جبکہ بارشیں نہ ہونے سے ان کی فصلیں متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشیں نہ ہونے سے پیاز کی کاشت میں بھی تاخیر ہو رہی ہے۔ خشکسالی سے پہاڑوں پر برفباری کم ہونے سے دریائے پنچکولہ میں پانی کی سطح بھی تشویشناک حد تک کم ہو گئی ہے اور دریائے پنچکولہ ایک نالی کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ بارش نہ ہونے سے گرد و غبار سے نزلہ، زکام، کھانسی اور دیگر بیماریاں بھی پھیلنے لگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ منیر زادہ، حق نیوز، لوور دیر۔ سرکاری اراضی پر قبضہ کے خلاف وفاقی ترقیاتی ادارے نے بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں غفران احمد چشتی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے انتظامیہ کی جانب سے جابا تیلی میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کے دوران 150 سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی۔ بااثر قبضہ مافیا 300 کنال سرکاری اراضی پر تعمیرات اور زمین کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث تھا۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی ترقیاتی ادارے کی جانب سے قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ اسی ضمن میں گزشتہ روز جابا تیلی میں سرکاری اراضی پر کیا گیا قبضہ واگزار کروانے کے لیے ادارہ حاضہ کی جانب سے ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے۔ دوران آپریشن متعدد پختہ، نئی، پرانی اور زیر تعمیر عمارتوں کو مسمار کیا گیا ہے۔ مذکورہ بااثر قبضہ مافیا نے 300 کنال سرکاری اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے، جہاں پر قابضین کی جانب سے گھر، چار دیواریاں، جانوروں کے باڑے اور کمرشل عمارتیں بھی تعمیر کی گئی تھیں۔ مذکورہ منظم قبضہ مافیا اب جابا تیلی کی سرکاری اراضی پر نئی تعمیرات میں مصروف تھا، جبکہ قبضہ مافیا کی جانب سے زمینوں اور عمارتوں کی خرید و فروخت بھی جاری تھی۔ تاہم گزشتہ روز ادارہ حاضہ نے شعبہ انفورسمنٹ کی زیر نگرانی ایک بڑے آپریشن کا انعقاد کیا، جبکہ آپریشن کے لیے شعبہ MPO کی بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ موقع پر جابا تیلی کی مذکورہ سرکاری اراضی پر قائم نئی پرانی تعمیرات کو مسمار کر کے 150 کنال سے زائد اراضی کو واگزار کروا لیا گیا ہے۔ واگزار کروائی گئی اراضی کو دوبارہ قبضہ سے بچانے کے لیے ادارہ حاضہ کی جانب سے مذکورہ واگزار کروائی گئی اراضی پر پودے لگائے جا رہے ہیں۔ مذکورہ علاقے میں آپریشن آئندہ بھی جاری رہے گا۔ کیمرہ مین اعجاز احمد کے ساتھ غفران احمد چشتی، حق نیوز، اسلام آباد۔ ساہیوال واپڈا ملازمین نے نجکاری کے خلاف دفتر کی تالہ بندی کر دی۔ مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال واپڈا ملازمین نے واپڈا نجکاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے دفتر کی مکمل تالہ بندی کر دی اور ایک احتجاجی ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی اور احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ واپڈا کی نجکاری کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت واپڈا کی نجکاری کر کے واپڈا ملازمین کا معاشی قتل عام کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری یہ جنگ اپنے حقوق کے لیے جاری رہے گی۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، حق نیوز، ساہیوال۔ بوہانہ ضلعی انتظامیہ گراں فروشوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف متحرک۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ بوہانہ کے شہریوں کو سبزی، فروٹ، چینی، دیگر اشیاء خوردنوش کے سستے داموں فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک دکھائی دیتی ہے۔ ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مار محمد یعقوب جپا نے بوہانہ کی مارکیٹوں اور روڈ کا وزٹ کیا ہے۔ اشیاء خوردنوش مقرر کردہ قیمت سے زائد میں فروخت کرنے والے دکانداروں کو جرمانے کیے ہیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ مار محمد یعقوب جپا کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کی ہدایت پر ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں تاکہ شہریوں کو مقرر کردہ قیمت پر فراہمی یقینی بنانے کے لیے اور ان کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ مار محمد یعقوب جپا کا کہنا ہے کہ شہریوں کو سستے داموں اشیاء خوردنوش کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ گراں فروشوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کیمرہ مین محمد عارف ڈیکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ، بوہانہ۔ ساہیوال سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب نے ساہیوال کا دورہ کیا۔ مزید تفصیلات جانتے رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب بابت اعجاز طاہر نے ساہیوال ڈی سی آفس کا دورہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے عوامی خدمات میٹنگ میں سائلین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بلدار کی خصوصی ہدایت پر ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو صوبے کی تمام تحصیلوں میں منعقد ہونے والی ریونیو عوامی خدمت میٹنگ میں عوام کے 86% مسائل حل ہوئے ہیں اور اسی دوران 50% سے زائد درخواستوں پر اسی روز عمل مکمل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 800 سے زائد دیہی مرکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان دیہی مرکز کو پٹواری کی سطح تک بھی توسیع کر دی جائے گی جس سے عام آدمی اپنے کام مقامی سطح پر حل کروا سکے گا۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، حق نیوز، ساہیوال۔ میر باغ اور چانی کورونا وائرس کی وجہ سے بند اسکول کھل گئے، تدریسی عمل شروع ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مظہر گورچانی کی اس رپورٹ میں۔
गवर्नमेंट हाई स्कूल मीरवा गोरचानी में कोरोना वायरस की वबा के एसओपीज़ अमल दरामद कराने के लिए काफ़ी अरसे से बंद स्कूल खुल गए और दरसी अमल शुरू हो गया। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मीरवा गोरचानी की क्लासों में हुकूमत की तरफ से एसओपीज़ के तहत अमल शुरू किया गया। प्रिंसिपल राव मुश्ताक अहमद राजपूत की जानिब से सख्त इक़दाम किए गए। क्लासें जारी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क सैनिटाइज़र का स्कूल में इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मीरवा गोरचानी के प्रिंसिपल राव मुश्ताक अहमद राजपूत का कहना था कि स्कूल के बच्चों का कोरोना वायरस जैसे मौजमरी से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से एसओपीज़ पर मुकम्मल तौर पर अमल करवाया जा रहा है। टीचर्स और शागिर्द तमाम स्टाफ में मास्क सैनिटाइज़र रखेंगे। स्कूल में 11वीं और 12वीं के तलबा के 60 सैकड़ों हाजिरी रही, जबकि 9वीं जमात और 10वीं जमात की शागिर्दों की हाजिरी 40 सैकड़ों रही। हक न्यूज़ मीरवा गोरचानी। आरिफवाला में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने तनख्वाहें न बढ़ने पर एहतजाज किया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला और पाकपतन के सैकड़ों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। गले में रोटियां और सब्जी डालकर शदीद एहतजाज किया और रैली निकाली। एहतजाज में सैकड़ों मुजाहरीन ने नारेबाजी की और डीसी ऑफिस को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। मुजाहरीन का कहना था कि महंगाई तो बढ़ी है मगर हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। सैकड़ों मर्दों खवातीन मुलाजमीन ने मुतालबात मंजूर न होने पर 10 फरवरी को इस्लामाबाद में एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर सहवन शरीफ का मज़ार खोल दिया गया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद अली मेमन। इस वक्त में मौजूद हूँ सेवन शरीफ में, जहाँ पर सूफी बुजुर्ग हज़रत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार जो आज 4 बजे से आम ज़ायरीन के लिए खोल दी गई है। यहाँ पर एसओपीज़ पर भी मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ मज़ार पर ज़ायरीन आए हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। जो 2 माह के बाद दरगाह हज़रत कलंदर लाल शहबाज खुली है, उनको कितनी खुशी है? हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं सिंध गवर्नमेंट के, जो आज औकाफ खाते के शुक्रगुज़ार हैं, जिन्होंने आज दरगाह कलंदर लाल शहबाज की जो मज़ार है उनको उनके दरवाज़े खुले हैं और हम मेहर से आए हैं ज़ियारत करने के लिए और बहुत खुशी हुई है। आज दरगाह लाल कलंदर शहबाज की खुली है। आज ही ये रोज़ा खुला है और बहुत खुशी की बात है, ये बहुत खुशी हुई हमें और सब लोग सलाम कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है और खुश हैं, सबके चेहरों पे रौनक है। आए हैं हाज़री के लिए, सखी कलंदर शहंशाह सरकार की हाज़री के लिए, तो ये हमारी गुड लक समझें कि हम आज आए हैं और सरकार का शहंशाह की कबूलियत का ही नतीजा है कि उन्होंने हमें कबूल किया है। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने ज़ायरीन की बातें सुनी। वहाँ उनका यही कहना है कि 2 माह के बाद जो दरगाह हज़रत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार खुली है, हम बहुत खुश हैं और सिंध हुकूमत और वफाक हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने दरगाह हज़रत कलंदर लाल शहबाज समेत मुख्तलिफ दरगाहों को खोलिया। आरिफवाला में 14 साल बच्ची के साथ तशद्दुद। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। कुल पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुलजम ने 6 साथियों के हमरा मुतासरा बच्ची, उसकी वालदा और शीर ख्वार भाई को दौरान डकैती अगवा कर लिया था और लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाते रहे। पुलिस ने 28 दिन बाद लड़की बाजियाब करवा ली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजम को पकड़ लिया। मुलजम के कब्जे से असला भी बरामद हुआ, जबकि वारदात में लूटे गए 40,000 नकदी रकम और 2 तोले सोने की बरामदगी जो कि अभी तक बाकी है। मुलजमान के खिलाफ जो है संगीन नताई के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।